very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So recently वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने एक शॉर्ट मेडिकल कोर्स बेसिकली प्रपोज किया है जो कि रूरल एरियाज में जो डॉक्टर की शॉर्टेजेस है इंडिया में, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट मैटर है, इसको खत्म करने के लिए. सो वील सी वाई एंड न्यूज. देन ये कौन सा कोर्स है जो प्रपोज किया गया है, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स. इस टॉपिक को हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हम दोनों चीजें देख लेंगे. देन वी विल सी स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया. ये एक रिपोर्ट के हिसाब से हम देखेंगे सो दैट आपको डेटा मिल जाए अपने मेंस आंसर राइटिंग को बूस्ट करने के लिए. देन वी विल सी व्हाट आर द चैलेंजेस टू हेल्थ इन इंडिया. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस कैन बी यूज्ड इन द कंक्लूजन और एनीथिंग. ये प्रीलिम्स में भी आपके यूज आ सकता है. After that, we have our prelims and the mains practice questions. So let's start. Why is it in news? So recently, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने एक सजेशन रखा है हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने, एंड इट इज इन रिगार्डिंग ऑफ अ 3-year डिप्लोमा कोर्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए है. इसका जो एम बेसिकली जो है वो परसिस्टेंट शॉर्टेज जो है डॉक्टर्स की रूरल एरियाज में, उसको एड्रेस करने के लिए है. अगर हम कोर्स के बारे में चीजें जानेंगे तो ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो रूरल एरियाज में है, इनके लिए इसको वहां के प्रैक्टिशनर्स बनाने के लिए ये सर्व होगा. ये कोर्स बेसिकली डिफरेंट है एमबीबीएस का जो 4-4.5 साल का कोर्स होता है, उससे ये डिफरेंट है. देन ये जो शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्स है, ये बेसिकली फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कराई जाएगी उस पर बेसिक फोकस करेगा. जबकि जो एमबीबीएस का कोर्स होता है वो मेडिकल साइंस की जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं उन पर फोकस करता है. एंड इसका केवल फोकस होगा जो फर्स्ट लेवल केयर, छोटे छोटे जो हेल्थ केयर्स होते हैं उसके लिए. शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्स ये ट्रेनीज को एडिक्वेटली ट्रेन नहीं कर पाए हो सकता है, और जो कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स कंडीशंस कई बार रूरल एरियाज में आते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इन चीजों को ये एड्रेस नहीं कर पाएंगे. रेगुलर एमबीबीएस जो कोर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये लगभग किसी भी काइंड ऑफ सिचुएशन को ये हैंडल कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा कोर्स है, देन प्रैक्टिस भी है. आफ्टर दैट वी विल सी आर्गुमेंट्स इन दिस फेवर. एक जनरल एवर्जन है प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच में कि वो रूरल एरियाज में नहीं जाते हैं. अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000 पर एक डॉक्टर है वेस्ट बंगाल में रूरल एरियाज में. सो ये सेंस बनाता है अगर हम एक डिफरेंट कैडर ऑफ डॉक्टर्स लेके आते हैं जो कैपेबल होंगे फर्स्ट लेवल केयर देने के लिए कंट्री साइड में. प्राइमरी हेल्थ केयर जो होते हैं ये सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इसमें जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो फुल्ली ट्रेन्ड होने चाहिए. लेकिन हम ये कंसिडर कर सकते हैं जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, ये बेसिक जो सब सेंटर्स में फंक्शन करते हैं, सो दे कैन ऑल्सो फंक्शन विद दीज. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है. डिप्लोमा कोर्स ये ट्रेनीज को एडिक्वेट फुल ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा जो रूरल एरियाज में कंडीशंस होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए. एंड इट मे नॉट हैव एडिक्वेट फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर हम वहीं पे इनको रूरल एरियाज में कराना चाहें तो. देन दीज आर द मोस्ट एसेंशियल रंग ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ इट, और इसमें जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो फुल्ली ट्रेन्ड होने चाहिए. बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं रूरल एरियाज में भी. अनक्लैरिटी अबाउट फ्यूचर है, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर स्टेटस, और हो सकता है कि अगर ये केवल एक स्टेट में लागू है तो ये दूसरे स्टेट में ना हो, आगे जाके इसको खारिज कर दिया जाए. देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट दिस. सो अनसर्टेनिटी होगी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इसको करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन होगा. ये बेसिकली लेस क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स रूरल पॉपुलेशंस के लिए एक तरीके से हो सकता है कि वहां ये भेजे जाएं, और मोर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स कहां रह जाएंगे, अर्बन एरियाज में. तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी मूव भी है. ऑल्सो जो फुल टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं, they are also going to feel this as a discrimination against them जो ऑलरेडी रूरल एरियाज में फुल टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं. प्रॉब्लम इंटेंसिफायर स्टेप है. बेसिकली एक अल्टरनेटिव कैडर बनाने ना डॉक्टर्स का, जस्ट बिकॉज की जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरियाज में नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये मान लेना है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको रूरल एरियाज में नहीं जाना है. ये एक फर्दर डिवाइड क्रिएट कर सकता है उनके बीच में, क्योंकि उनको लगेगा ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं, सो दे विल नॉट वांट टू गो इनटू द रूरल एरियाज. So it will further create a larger divide instead of solving the problem. Then rural health statistics report 2021-22 के अगर हम देखेंगे, so रूरल एरियाज में एक एक्यूट शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का.
at the community health centers in India. Nearly 80% of the required specialists जो हैं they are unavailable, nearly 80%. Moreover, शॉर्टफॉल जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का देखा जाए तो सर्जन की 83.2% शॉर्टफॉल है, ऑब्स्टेट्रिशियंस की, गायनेकोलॉजिस्ट की, फिजिशियंस की, देन पीडियाट्रिशियंस लगभग, दीज आर द डेटा, यू कैन रिमेंबर सम ऑफ देम. देन नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर हम देखेंगे हेल्थ केयर्स में, कम्युनिटी हेल्थ केयर्स में, तो वहां 25% इंक्रीज हुआ है. देवर 3,550 इन 2005, देन देवर अबाउट 4,485 इन 2022. सो यहाँ पे 25% इंक्रीज हुआ है. अब ये जो हेल्थ केयर सिस्टम का जो ग्रोथ है, ये और ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ाता है स्पेशली डॉक्टर्स की, जो कि एक डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा. इन एडिशन टू द शॉर्टेज ऑफ द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं और जो ऑक्सिलरी जो नर्सिंग मिडवाइफ्स होती हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, इनकी भी शॉर्टेज है. देखा जाए तो लगभग 14.4% जो ये पोस्ट हैं ये अभी भी इंडिया में वैकेंट हैं. दीज आर ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन एड्रेसिंग द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन द रूरल इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ इंसेंटिव्स हैं. जो रूरल हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, यहाँ एडिक्वेट इंसेंटिव्स नहीं होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, डॉक्टर्स को रिटेन करने के लिए. कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट्स भी जो प्रोवाइड कराए जाते हैं रूरल एरियाज में जनरली कम होते हैं, लोअर होते हैं. अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स हॉस्पिटल भी जा सकते हैं प्लस अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं. रूरल एरियाज में प्राइवेट प्रैक्टिस होती कम होने के चांसेस है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होता है. देन अर्बन रूरल डिवाइड की अगर हम बात करें, हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज में टिपिकली फार बेटर होता है. एसी रूम्स होते हैं, बहुत सारे रोड्स एंड ऑल सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बट रूरल एरियाज में ऐसा नहीं होता है. सो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ये अर्बन एरियाज में भी ही रहना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं, एक उनको बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है. दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू गो इनटू द रूरल एरियाज. देन लिमिटेड फोकस है रूरल हेल्थ केयर पर. इन मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन जो है इंडिया में, ये डॉक्टर्स को स्पेशलाइज्ड या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के लिए ही ज्यादातर ट्रेन करते हैं, जो कि प्रीडोमिनेंटली अर्बन एरियाज में लोकेटेड रहते हैं. एज अ रिजल्ट जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं होते, एक्सपीरियंस टू वर्क नहीं होता है इन द रूरल सेटिंग्स ऑफ इंडिया. फर्दर ये वर्कफोर्स शॉर्टेज जो रूरल एरिया में होती है, रूरल हेल्थ सिस्टम्स में होती है, ये इसको फर्दर इंक्रीज कर देगा. लो इनकम है रूरल एरियाज में, जनरली लोअर लेवल ऑफ इनकम होता है लोगों के पास कंपेयर टू द अर्बन लेवल एरियाज. लोअर इनकम पोटेंशियल होता है रूरल एरियाज में, एंड ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि बेटर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स चाहते हैं, सो दैट इज व्हाई दे रिमेन इन द अर्बन एरियाज. इनसफिशिएंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग है. गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर पे अगर वो देखा जाए तो वो लेस देन 2% थी. जीडीपी लगभग ये 2.1% था, और जो ग्लोबल एवरेज है वो लगभग 6% है. सो ग्लोबल एवरेज से इंडिया का जो शेयर है जीडीपी में हेल्थ केयर का, ये काफी ज्यादा कम है. लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर्स में, और ये जो डेवलपमेंट या फिर अगर हम इंप्रूवमेंट करना चाहें रूरल हेल्थ फैसिलिटीज का, इसमें ये इसको हैम्पर करता है और ये इसको लेस अट्रैक्टिव बनाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए कि वो इन एरियाज में जाएं और काम कर पाएं. नाउ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कम है, वाटर सप्लाई का प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है. ये कंडीशंस और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कि वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएं या क्वालिटी केयर वो दे पाएं रूरल एरियाज में. फर्दर ये इनको और ज्यादा डिस्करेज कर देती हैं ये सारी चीजें, सो दैट दे कैन सर्व इन दोज लोकेशंस. नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं टू बूस्ट द रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? नेशनल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, आशा वर्कर्स का काफी ज्यादा वर्क होता है रूरल एरियाज में, जन औषधि जो दवाई बहुत मिनिमल दामों में प्रोवाइड कराती है, ज्यादा अर्बन एरियाज में, बट यू कैन साइट दिस एग्जांपल इन योर आंसर एज वेल. Now we have our prelims practice questions. So with the reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements. Private and public hospitals must adopt it. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. It has seamless portability across the country. Which of the statements given above are correct? Only one, only two, only all three, or none of the above? You can type in the comment section. Then we have our mains practice question. You can try it and send it in our given numbers. We can evaluate it.
Now, progress in developing a healthcare system centered on inexpensive and accessible public health in India is moving at a very slow pace. In this context, discuss the need for the basic right to healthcare as a remedy for this issue. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद।